हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इतिहास में कैसे आप आंसर बनाकर लिखेंगे। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि कैसे जो है आप आंसर बनाकर लिखने वाले हैं। ठीक है, आंसर बनाकर सटीक तरीके से कैसे लिखकर पूरा नंबर पा सकते हैं, पूरा अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों आप सभी के लिए। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के माध्यम से जो यूपी बोर्ड ने 2024-25 का मॉडल पेपर जारी किया है उसी के आधार पे आपको समझाता हूं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रारूप। अगर बात करें बहुविकल्पीय क्वेश्चन में, तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आपको एक टिक करना होगा। तो कोई सी भी आप उसमें टिक कर सकते हैं। अगर आपको उस टाइम पे नहीं आएगा तो कोई भी उसमें जो है आप अपना टिक कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपने हिसाब से तुक्का भी मार सकते हैं भैया, ठीक है, उस टाइम पे। लेकिन मेन बात यहाँ पे आती है जब आप लिखने वाला काम आएगा यहाँ से, ठीक है, तब इसमें लिखेंगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है। ठीक है, तो खंड खा से यहाँ पे एक प्रक्रिया शुरू होगी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर आपको मिलेगा। 2 नंबर पूरा का पूरा पाने के लिए सही तरीके से कॉपी को प्रेजेंट करना है। उससे पहले कुछ मैं आपको रूल बता दूं, क्योंकि रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप नियम का पालन करेंगे तो बहुत बेहतरीन नंबर दोस्तों आपको मिलेगा। जो पहला नियम ये कहता है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, ठीक है, तो आपको जो है बढ़िया नंबर मिलेगा। और राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो है ये आपको अपनाना है। क्या, इसमें जो है जो आप लिखेंगे उसको थोड़ा स्पष्ट साफ सुथरा लिखिए, और डायग्राम, ठीक है, कोटेशन का, डायग्राम कोटेशन का, और उसके बाद जो है कुछ ऐसे सेंटेंस हैं इनका आपको प्रयोग करना है। ठीक है, तीसरी पॉइंट दोस्तों ये है कि आपने कॉपी को साफ सुथरा लिखे। ठीक है भैया, साफ लिखे ताकि जो है स्पष्ट दिखाई दे आपने क्या लिखा है। काट पीट नहीं करना है। बहुत लोग सारे ऐसे लिखते हैं कॉपी को तो ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं। ये सब काम नहीं करना है, ऐसे काटना वाटना नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप ये ऐसा काम करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जो है आप अपने कॉपी को सही तरीके से प्रदर्शित करिए। ठीक है, आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। अब ये आपको काम करने हैं, ये रूल अपनाने हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आएगा अति लघु उत्तरीय में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में यहाँ पे उत्तर संख्या लिखना है। ठीक है, उत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर नंबर जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उत्तर संख्या। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेनी है उत्तर संख्या जो भी है। मान लो 11 है तो मैं 11 यहाँ पे लिख दूंगा, लगे हाथ अंडरलाइन कर देंगे। अब यहाँ पे इसके बाद जो है लिखने वाला काम करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि अकबर के काल में खुद काश्त या पाही काश्त किसानों में क्या अंतर था। अब भैया क्वेश्चन पढ़ते ही होश उड़ जाएगा, भाई क्या पूछ लिया, इसमें कुछ समझे नहीं आ रहा है क्या लिखेंगे। तो अब इसमें कैसे अपना दिमाग लगाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड उठानी है। कीवर्ड में जैसे अकबर, अकबर का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, भले से आप ना जानो कि अकबर कौन था, क्या अकबर की कहानी थी, आप नहीं जानते, कोई बात नहीं, नाम तो सुना होगा अकबर का भैया, है ना। अकबर बीरबल की कहानी बचपन में आपने सुना होगा, लेकिन नाम तो सुना होगा अकबर का, इतना तो आपको काम, मतलब इतना तो पता होगा आपको। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए काल, काल लिखा है। काल का मतलब समझते हैं ना, काल भाई महाकाल नहीं, काल मतलब समय हो गया, है ना। अब यहाँ पे लिखा है आगे कास्त, यहाँ पे खुद लिखा है। तो खुद मतलब कौन, खुद मतलब आप हो गए, हम हो गए, खुद हो गया, है ना, खुद। अब कास्ट समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पाही कास्ट नहीं समझ में आप, कोई दिक्कत नहीं है। किसान समझ में आता है ना, किसान भाई, किसान जो खेती में काम करते हैं, किसान मजदूर, किसान हो गए। अब इसमें इतना समझ गए, अब इसी से रिलेटेड कहानी बनानी है। देखिए कह रहा है कि अकबर के काल में नहीं, जब अकबर का शासन काल था तो उसमें खुद कास्ट और पाही कास्ट किसान कैसे थे। यानी सिंपल सी बात है, किसानों के बारे में बात कही जा रही है। अब देखिए खुद कास्ट मतलब भैया जो किसान थे उस टाइम पे, वो किसान खुद काम करते थे। खुद काम मतलब अपने ही खेतों में, अपनी ही जमीन पर काम करते थे, तो खुद कास्ट हो गए। ठीक है, यानी जो किसान अपने में अपने खुद का काम करते थे, खुद की खेती करते थे, वो खुद कास्ट हो गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पाही कास्ट क्या हो गया,
पाही कास्ट का मतलब हो गया कि भैया जो दूसरे खेत में काम करते हो भाई, एक अपने में भाई काम करता है, दूसरा अपने में काम करता है, हो गया अंतर, एक नंबर इसके लिए, एक नंबर इसके लिए, बस काम खत्म भैया, इतना काम करना है। लिखना है इसमें कि अकबर के शासन काल में खुद कास्ट वो होते थे जो अपने ही खेतों में खुद काम करते थे, उनका खुद का खेत होता था, खुद काम करते थे, ठीक है। और पाही कास्ट मतलब भैया जो अपना खेत नहीं है तो कहाँ काम करेंगे, दूसरे खेत में काम करेंगे, सिंपल सी बात है। तो भैया सिंपल सी बात यह है कि अपने खेत में काम ना करके दूसरे खेत में काम करने वाले किसान पाही किसान कास्ट किसान कहलाते हैं, और खुद का जो अपने खेत में काम करते हैं। बस इतना काम करेंगे भैया, ज्यादा नहीं लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है, 2 पॉइंट लिखना है, काम खत्म। ओके 2 नंबर, माई कलाल कोई काट नहीं सकता। दोस्तों 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपको इसमें जो है 100% गारंटी कि आपका पूरा आंसर से होगा, अगर आप ऐसे बना के लिख देंगे तो कोई नहीं काट सकता भाई। आपने सही तरीके से आंसर को लिखा, प्रेजेंट किया अच्छे से, कोई किताबी भाषा नहीं, कोई अट्टा मार नहीं, समझ कर अंडरस्टैंडिंग करके आप चीज को समझ के लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा भैया, समझना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो बना के लिख पाएंगे। लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल कब बने, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, इससे भी नाम पूछा है भैया, जनक कौन है, नाम नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ लिखेंगे। नहीं आ रहा है बना के लिखिए, नहीं आ रहा है फिर भी दूसरा नाम लिखिए, कोई दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखिए, लेकिन छोड़ना नहीं है किसी कीमत पर भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मान लीजिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ स्थान हैं, इन स्थानों के बारे में बताना है। जैसे लुम्बिनी है तो लुम्बिनी में क्या हुआ था ये आपको बताना है, बोध गया में क्या हुआ था, सारनाथ में, कुशीनगर में क्या हुआ था ये बताना है। तो ये भी तो पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप बुद्ध के बारे में जानते होंगे, समझेंगे, कभी पढ़े होंगे बुद्ध के बारे में। लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट है बोध गया पड़ता है बिहार में, यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भैया, ठीक है। नेक्स्ट है सारनाथ पड़ता है वाराणसी यूपी में, यहाँ पे उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। और कुशीनगर में इनको मतलब महापरिनिर्वाण प्राप्ति हुई थी, यानी मृत्यु हुई थी, सिंपल भाषा में कहा जाए। इस प्रकार से 4 पॉइंट लिख देंगे, 4 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आती है कहानी आगे, यहाँ पे आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। 1857 के विद्रोह में किन्हीं 2 प्रमुख केंद्रों और उनके नेताओं का नाम लिखिए। नेताओं का नाम पूछा है, नेता का नाम नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी आप समझेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1857 की विद्रोह के 2 प्रमुख केंद्र बताना है। अगर आपने झांसी की रानी के नाम सुना होगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पता चल गया होगा कि झांसी की रानी 1857 की क्रांति में इसमें शामिल थी, ठीक है। आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा, मंगल पांडे भी यहाँ पे जो है यहाँ पे शामिल थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 केंद्र का नाम बताना है, 2 नेता का नाम बताना है। नेताओं के नाम में कोई दे सकते हैं नेता, लेकिन इसमें स्वतंत्रता सेनानी का नाम देंगे आप लोग, ठीक है, उनका भी नाम ले सकते हैं, झांसी की रानी, नाना साहब, तात्या टोपे, मंगल पांडे, इन सब का नाम इसमें ऐड कर सकते हैं अगर नहीं आ रहा समझ में कुछ, ठीक है। कुछ ना कुछ लिख देंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कुछ ना लिखने से अच्छा है कुछ लिख कर आएंगे, कुछ ना मिलने से अच्छा है बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते हैं, क्यों मनाते हैं इतना तो पता होगा क्यों मनाते हैं। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, ठीक है भैया। और आजादी मिली हमें 15 अगस्त 1947 को, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब आगे पूछा है संविधान सभा के अध्यक्ष, तो संविधान सभा के अध्यक्ष अगर नहीं पता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या तो अगर पता है तो आप लिखेंगे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं पता है तो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे ऐड कर देंगे, काम ओके हो जाएगा भैया, ठीक है। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन कुछ चीजें ऐसी जो बना के आप लिख सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको पता करना पड़ेगा, लेकिन आगे जो लिख पाएंगे यहाँ पे देख पाएंगे उसमें आप बना के अच्छे से और लिख पाएंगे और बढ़िया नंबर पा सकते हैं। जैसे कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए,
तो यहाँ पे अब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे, तो उसमें देखिए अब लिखेंगे सांची का स्तूप, ठीक है, संरक्षण भोपाल के बेगमों के प्रमुख वर्णन करना है भूमिका का, ठीक है। तो आपको भोपाल तो समझ में आता होगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। बेगम समझ में आता है, बेगम, ठीक है, बेगम भाई कहते हैं बेगम, है ना। अब यहाँ पे बेगम भोपाल की जो कहानी है इसमें समझना है कि इन्होंने जो बेगम थी भोपाल की, उन्होंने कैसे सांची स्तूप का संरक्षण किया था ये हमें बताना है। और संरक्षण का मतलब क्या होता है, संरक्षण का मतलब भैया देख रेख करना, उसको संरक्षण करना, सुरक्षा प्रदान करना। इस प्रकार से जो सांची का स्तूप था मध्य प्रदेश में भोपाल में, वहां पे जो है उनका संरक्षण करना है। तो उसमें लिखेंगे कि उनकी बेगमों के द्वारा, जो बेगम थी भोपाल की बेगम जो थी, उनके द्वारा सांची के स्तूप का संरक्षण किया जाता था, उनका देखभाल किया जाता था। ऐसे सेंटेंस बना बना के कुछ ना कुछ लिखना शुरू करेंगे तो और सेंटेंस आपको याद आएंगे और कहानी आपको समझ में आएगी और फिर अच्छे से आप उसे प्रेजेंट कर पाएंगे। मान लीजिए 5 नंबर का है पर 5 में 5 नहीं मिलेगा तो 3 नंबर तो मिल जाएगा। क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कुछ लिख कर आइए, कुछ मिल जाएगा, यही सही तरीका होता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है कि अभिलेख के अध्ययन के समय अभिलेख शास्त्रियों ने होने वाली समस्याओं की सूची बनाइए। अब सूची बनाना है भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो आइए इसमें देखते हैं। अभिलेख समझ में आता है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता होगा छोड़ दीजिए इसे। अध्ययन के समय, यानी हम कह रहे हैं कि यहाँ भैया अध्ययन के समय लिखा है। अब अभिलेख मतलब कि अध्ययन करने की बात हो रही है, मतलब इसका मतलब कि अभिलेख को पढ़ा जा सकता है। यहाँ पे अध्ययन का मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो अभिलेख जो होते थे उसमें हम उससे पढ़ सकते हैं, जैसे किताब है ना, किताब से आप पढ़ सकते हैं, ऐसे अभिलेख है। अब ऐसे समझिए, तो अध्ययन के समय मतलब जो अभिलेख होते थे उससे पढ़ाई की जाती थी, आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, अभिलेख शास्त्रियों जैसे किताब होता है, किताब का लेखक होता है, ऐसे ही जो अभिलेख होते थे उस टाइम पे, उन अभिलेख शास्त्रियों में अभिलेख को लिखने वाले जो अभिलेख शास्त्री, ठीक है, वो हो गया। अब यहाँ पे जो अभिलेख होते थे उनको पढ़ा जाता था और जो लिखने वाले होते थे उनकी समस्याओं के बारे में बताना है। कहानी समझ में आ गया भैया, लिखिए अब यहाँ से, ठीक है। जैसे अगर बात करें मुंशी प्रेमचंद की कहानी यहाँ पे और कबीरदास के बारे में बात कही जा रही है, तो कबीरदास जब उस टाइम पे लिखते होंगे या तुलसीदास जी लिखते होंगे या प्रेमचंद जी लिखते होंगे तो उनके सामने क्या समस्याएं आती होंगी, वही बात यहाँ पे लिखना है। मतलब वही बात नहीं, उससे संबंधित है यहाँ पे। तो जो अभिलेख है ना, इसका मतलब अभिलेख को पढ़ सकते हैं, दूसरा अभिलेख को लिखा जाता है और लिखते समय कुछ समस्याएं आती थी तो आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। उस टाइम पे कहाँ उतना टेक्नोलॉजी हुआ करता था, उस टाइम पे कहाँ उतना पेन हुआ करता था लिखने के लिए, तो ऐसे बना बना के सेंटेंस लिखेंगे कि उस टाइम पे क्या क्या समस्याएं होती थी, पेन नहीं होता था, कॉपी नहीं होती थी, कैसे लिखते थे लोग, पत्थर पे लिखते थे, सेलखड़ी पे लिखते थे, इस प्रकार से कितनी समस्याएं होती होंगी उस टाइम पे। तो आप ऐसे लिखिए बना के, बहुत बेहतरीन नंबर मिलेगा अगर आप सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, कोई काट नहीं सकता है, अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसे आप पूरी कहानी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो करके आप समझने की कोशिश करिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन बढ़ेगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 10 नंबर का सवाल होता है और 10 नंबर के सवाल को कम से कम आपको 3 पेज में तो आंसर देना ही देना है भैया, तभी 10 नंबर मिलेगा पूरा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, कुछ लिखेंगे जरूर बना बना के। जैसे लिखा है, पुरातत्व किस प्रकार के अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा कि भाई सेंटेंस लंबा चौड़ा है, क्या इसमें लिखे, तो पुरातत्व नहीं समझ में, कोई बात नहीं। किस प्रकार अतीत का कहते हैं ना, अतीत में घटनाएं घटी थी, तो अतीत का मतलब कि जो पास्ट में जो बीते हुए समय है उस टाइम पे जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में बताना है। उसका पूरा जो है पुनर्निर्माण, यानी पुनर्निर्माण मतलब क्या, दोबारा निर्माण करना कैसे होता है, इन सब के बारे में। तो अगर आप इसमें सेंटेंस समझ गए होंगे तो आप इसमें लिखेंगे पुरातत्व, पूरा मतलब प्राचीन समय में पुरातत्वविद, यानी प्राचीन समय में जो रिसर्च करता होते थे, जो शोध करता होते थे, वो कैसे जो है अतीत को देखकर और फिर पुनर्निर्माण करते थे, फिर पुनः चीजों को समझते थे, फिर उसका जो है निर्माण करते थे। बहुत सारे से लोग प्राचीन को देखकर और नए चीज को फिर फॉलो करते हैं और फिर उसी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे चीजें हैं, सेंटेंस को ऐसे बना के लिखेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके दिया रहता है, आप इसको भी लिख सकते हैं। स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते हैं, इसके बारे में लिखेंगे। तो स्तूप का मतलब होता है ऐसे टाइप का बना होता है, ऐसे संरचना, ठीक है। इसमें कुछ अवशेष होते हैं जिसे बुद्ध से संबंधित जो है अवशेषों को इसमें रखा जाता था, उसी को स्तूप के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। अब इसमें जो है एक उस्तुप इस प्रकार से बन जाएगा और फिर इसके बाद जो है इसके बारे में फिगर थोड़ा बना दीजिए, डायग्राम का प्रयोग कर लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम, फिगर, कोटेशन इनका इस्तेमाल करिए, ठीक है। नहीं आ रहा बना के डायग्राम उसमें आप एडजस्ट करिए और फिर इसके बाद जो है अपने आंसर को प्रेजेंट करिए। थोड़ा कोशिश करेंगे दोस्तों ना, तो कोशिश तो करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप अगर कोशिश करेंगे तो आपकी हार नहीं होगी, आपकी जीत होगी, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं। वही बात ध्यान में रखना है। ऐसे यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, आराम से सोचिए समझिए, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिए, ठीक है। इसके बाद आता है डेट वाला। यहाँ पे आप कुछ भी बना नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसमें जैसे क्वेश्चन दिया है इसमें डेट लिखना है, जैसे 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। अगर आपको पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे नहीं भैया। आप 10 नाम, 10 ऐसे डेट याद कर लीजिए, ठीक है, 10 डेट, और याद करके अगर उसमें से आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो 10 डेट आराम से चुप मार के बिना किसी सोच शराबा किए आराम से 10 डेट लिख दीजिए और उसका आंसर लिख दीजिए, काम हो जाएगा भैया। कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है। सादा छोड़ कर आएंगे कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, मैं सच्चाई बता रहा हूं। मुझे अच्छे से पता है कि कैसे बोर्ड की कॉपी चेक होती है, अच्छे तरीके से। पिछले 8 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं प्राइवेट विद्यालय में, तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कैसे बोर्ड की कॉपी चेक होती है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके बाद मानचित्र वाला आता है। मानचित्र के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे मानचित्र सही तरीके से भरा जाता है। अगर मानचित्र वाला वीडियो हम नहीं देखे तो देख लीजिए, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आप लिखिए, बनाइए, सेंटेंस को क्लियर करिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे तो और अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, ऐसी बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने आते रहेंगे और अच्छी खासी तैयारी भी आपकी करवाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।